आपका एक बार फिर से स्वागत है। आरएससीआईडी 31 जुलाई 2022 को आरएससीआईडी का एग्जाम होने वाला है। उस एग्जाम में मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और आरएससीआईडी का लेसन नंबर 12 के इम्पोर्टेंट ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। ये क्वेश्चन का सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट है। एक्सेल में सॉर्ट ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? डी, डेटा के अंदर होता है। शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें ए टू जेड, जेड टू ए या इंक्रीज डिक्रीज आपको ये फाइल को सॉर्टिंग करने के लिए काम में लिया जाता है। स्क्रीन पर एक इमेज दे रखी है। आप सिर्फ जीरो से बड़ी संख्याओं को जोड़ना चाहते हो। उपरोक्त सिनेरियो को ध्यान में रखते हो, इसके लिए आप निम्न में से किस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे? हम चाहते हैं जीरो से ज़्यादा बड़ी संख्याओं को सिर्फ हम लोगों को जोड़ना है, तो इसका सही जवाब बनेगा बी, सम इफ लगेगा। ओनली सम नहीं लगेगा। सम इफ वाले दो हैं इसमें, बी और डी। अब इनमें से दोनों में से सही जवाब मैं आपको बताता हूँ। बी वाला होगा A:8 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ग्रेटर देन जीरो और डबल कोट कोष्टक बंद। यानी कि अगर यहाँ पे ग्रेटर देन दिया है, पूछा गया जीरो से बड़े और लास्ट में जीरो है, तो इसका मतलब बी होगा, डी नहीं होगा, क्योंकि लेस देन है, जीरो से छोटे नहीं, हमें छोटे नहीं बड़े चाहिए, इसलिए सही जवाब होगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 है। स्क्रीन पर इमेज देखें। आप अधिकतम आयु की गणना करना चाहते हैं। उपरोक्त सिनेरियो को ध्यान में रखते हो, इसके लिए आप निम्न में से कौन सा फॉर्मूला बनाएंगे? यहाँ पे जो एक टेबल एक सिनेरियो दे रखा है, इसमें मैक्सिमम नंबर लगाना चाहते हैं, मैक्सिमम नंबर लाना चाहते हैं, तो आपको एक फॉर्मूला लगाना होगा मैक्स वाला, और सही जवाब होगा आपका क्वेश्चन का ए, इक्वल मैक्स छोटा कोष्टक C2 कॉलन C7 और छोटा कोष्टक से क्या होगा कि जो भी अधिकतम अंक होगा वो आपके सामने आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। स्क्रीन पर इमेज देखें। एक इमेज दे रखी है, नीचे फोटो। आप पंक्ति संख्या खोजना चाहते हैं, यानी कि रो के नंबर खोजना चाहते हो। उपरोक्त सिनेरियो को ध्यान में रखते हो, इसके लिए आप निम्न में से कौन सा फॉर्मूला का प्रयोग करोगे? क्वेश्चन नंबर 4 है। सी बराबर सेल छोटा कोष्टक इन्वर्टेड कॉमा रो डबल कोट कॉमा C2, तो सही जवाब होगा सी। क्वेश्चन नंबर 5। स्क्रीन पर इमेज देखें। आप अपेक्षित परिणाम के लिए आप सभी स्तंभ में कौन सा सबसे उपयुक्त फॉर्मूला लगा सकते हो? यहाँ एक टेबल है, इस टेबल में हमें अपेक्षित परिणाम चाहिए, एक रिजल्ट चाहिए हमें, तो सही जवाब होगा बी। बी में है बराबर प्रॉपर को छोटा कोष्टक B2 और छोटा कोष्टक बंद, यानी कि सही जवाब होगा बी। आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ कंफ्यूजन करेगा, प्रो दे रखा है प्रॉपर का और प्रॉपर बी और डी में दे रखा है, लेकिन B2 होगा ना कि बी, क्योंकि सेल का जो एड्रेस होता है वो पहले सब अल्फ़ाबेट में होता है फिर नंबर में होता है, तो सही जवाब बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा। एक्सेल वर्कबुक में निम्न में से किसके संयोजन से बनती है? एक्सेल की जो वर्कबुक होती है वो वर्कशीट और चार्ट दोनों से बनती है। आरएससीआईटी में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, सही जवाब होगा ए। 7 है। निम्न एक्सेल टूल में कौन सा टूल एक अंतिम परिणाम यानी ऑब्जेक्ट से किसी अज्ञात वैल्यू की गणना करता है? तो सही जवाब होगा गोल सी। यदि हमें कोई वैल्यू पता नहीं है लेकिन हम उस वैल्यू को पता करना चाहते हैं, एक्सेल के अंदर ऐसा हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कि हमने किसी स्टूडेंट का एक रिजल्ट बनाया और उस रिजल्ट के अंदर एक मान नहीं है या एक सब्जेक्ट नहीं है या उसका पेपर नहीं हुआ, बाकी सबके अनुसार मान लें 75% उसके अंक है, तो उस सब्जेक्ट में कितने अंक आए कि वो 75% रहे, या कितने अंक आए कि वो 70 रहे, कि कितने अंक आए कि उसका 80 बने, तो ये वैल्यू पता करने के लिए गोल सीक का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। एक्सेल 2003 का एक्सटेंशन एक्सेल 2007 और एक्सेल 2010 फाइल एक्सटेंशन है। एक्सेल 2003 का एक्सटेंशन होता है XLS, ए सही जवाब होगा, और 7 और 10 का होता है XLS, एक्स लग जाता है, तो दोनों के अंदर सही जवाब होगा ए। क्वेश्चन नंबर 9। स्क्रीन पर इमेज देखें। खालिस्तान ऑप्शन का प्रयोग करके आप इस रेफरेंस इमेज में दिखाया गया डायग्राम बना सकते हो। सही जवाब होगा इसका ए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में उपलब्ध स्लाइसर ऑप्शन के द्वारा हम लोग ये वर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर इमेज देखें। 10 नंबर। अगर आप सेल F15 में फॉर्मूला लगाया आपने, ये बराबर सम छोटा कोष्टक E3 कॉमा कॉलन A14 कॉपी करते हैं तो क्या आएगा? तो सही रिजल्ट होगा ए, सेल रिजल्ट होगा आपका। अगर हम ए वाले में हमने क्या है कि इसको लगाया हुआ फॉर्मूला जहाँ पे भी लगाया हुआ है वहाँ पे हम उसको F15 में लगाना चाहते हैं, तो उसकी जगह ये सारी चीज़ें क्या बन जाएंगी? ए की जगह F3 और 15 14 F14, तो ये सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर
11 स्क्रीन पर इमेज देखिए, आप सेल B2 में टैक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, 7% टैक्स कैलकुलेट करने के आप सेल B2 में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो यहाँ पे जो प्रतिशत के लिए फॉर्मूला होगा वो इसमें क्या है कि आप जो वैल्यू है उस पर क्लिक करके और आप इंटू कर सकते हैं 7 में परसेंटेज, ये भी सही है, या फिर A2 का इंटू करके 7/100, ये भी सही है, या A बराबर A2 में जो वैल्यू है उसको इंटू 0.07, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी सही जवाब है इसके, सही में इसका आंसर होगा डी। 12 एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम टाइटल को होल्ड करने के कर हेतु ताकि जब वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाए तो स्क्रॉल नहीं हो, निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? बी, फ्रीज पेन से कमांड होती है जिससे हम लोग क्या है कि इसको रोक सकते हैं, स्क्रॉल करते बाकी को इमेज को स्क्रॉल कर सकते हैं। 13 स्क्रीन पर इमेज देखे, आप कम से कम उम्र वाली गणना चाहते हो, उपरोक्त सिनेरियो को ध्यान में रखते हो तो हमें क्या मिनिमम का एक फॉर्मूला लगाना है कम उम्र वाले, तो उसका सही जवाब होगा मिनी, MIN, और बी वाला बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि जब भी यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा एक्सेल में तो उसमें C2 सेल एड्रेस यानी उसके अंदर कॉलन लगेगा ना कि ऑब्लिक, और C7, तो सही जवाब बी होगा। 14 स्क्रीन पर एक इमेज दे रखी है, सेल C2 के मान को 2 दशमलव बिंदु तक परिवर्तित करना चाहते हो, तो इस परिणाम के लिए आप सेल D2 में कौन सा सबसे उपयुक्त फॉर्मूला लगाएंगे? यहाँ पे क्या है कि दशमलव बिंदु के लिए होता है राउंड, और राउंड में सही फॉर्मूला दिया है C के अंदर, राउंड छोटा कोष्टक स्टार्ट C2 कॉलन। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन करने में ये जो देते हैं कॉलन की जगह सेमी कॉलन लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, या एक देंगे C2, तो आपको ध्यान रखना है इसके बीच में कॉलन होगा, तो सही जवाब कॉलन वाला होगा, कॉमा और सेमी कॉलन वाला नहीं होता है। 15 नंबर स्क्रीन पर इमेज देखें, अपेक्षित परिणाम के लिए आप सेल C2 में कौन सा सबसे उपयुक्त फॉर्मूला लगा सकते हो? डी होगा राइट, बराबर का राइट, और वहाँ पे लगेगा छोटा कोष्टक B2, 5, यहाँ पे कॉमा लगेगा। राइट और लेफ्ट के जो फॉर्मूले होते हैं उसमें कॉमा आता है, ध्यान रखना। 16 स्क्रीन पर इमेज देखें, आप औसत आयु की गणना करना चाहते हो, यानी कि एवरेज निकालना चाहते हो आयु का, और उपयुक्त सिनेरियो को ध्यान में रखते हो आप निम्न में से कौन सा फॉर्मूला सही मानेंगे? तो ए सही होगा। एवरेज देखो, एवरेज का फॉर्मूला जो होता है वो होता है बराबर का निशान लगा के एवरेज छोटा कोष्टक, और छोटे कोष्टक के अंदर जो भी फॉर्मूला लगेगा वो C2 यानी कि सेल एड्रेस, कॉमा की नहीं लगेगा, डॉलर नहीं लगेगा, ऑब्लिक नहीं लगेगा, प्लस नहीं लगेगा, तो लगेगा क्या? कॉलन लगता है, तो ये सही जवाब सी होगा। 17 नंबर स्क्रीन पर इमेज देखें, अगर आपका फॉर्मूला लगा हुआ है बराबर $B3 सेल F15 में कॉपी करना चाहते हैं तो क्या रिजल्ट रहेगा? तो इसका सही जवाब होगा डी, 10 होगा, 100 होगा इसका सही जवाब। 18 स्क्रीन पर इमेज देखिए, हिंदी और अंग्रेजी में 30 या 30 से अधिक अंक प्राप्त करने वालों को खोजना चाहते हैं, तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है? 30 और 30 से अधिक का फॉर्मूला, तो आपको बी पे लगाना होगा। इसमें एक एंड का फॉर्मूला होता है वो लगेगा, बराबर एंड छोटा कोष्टक। देखो यहाँ पे है C2 के अंदर वो फॉर्मूला है, उसको ग्रेटर देन भी किया है और बराबर 30 किया है, और C2 के अलावा D2 में भी उसने ग्रेटर देन किया 30 किया, इसका मतलब 20 का सही जवाब होगा। बी में ग्रेटर देन C2 कॉमा लगाया है, बाकी में जिसमें भी कॉलन है, सेमी कॉलन है या और है, और ये गलत होंगे, एंड वाला सही होगा, एंड में भी कॉमा वाला सही होगा, तो सही जवाब होगा बी। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा चार्ट समय के बढ़ते हुए मान के साथ रुझान को आदर्श को दर्शाता है? सही जवाब होगा लाइन चार्ट, डी। स्क्रीन पर इमेज देखें और अक्षर की गिनती के लिए आप स्तंभ सी यानी कि कॉलम सी में कौन सा सबसे उपयुक्त फॉर्मूला होगा? सही जवाब होगा डी, लैन B2, क्योंकि B2 यहाँ पे क्या है, लैन का जो फॉर्मूला होता है लेंथ नापनी है, तो उसमें ओनली सेल का एड्रेस होगा, उसके आगे कॉमा 0, 1, 2 या कोई नेक्स्ट चीज़ नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्क्रीन पर इमेज देखें, अपेक्षित परिणाम के लिए सेल C2 में कौन सा उपयुक्त फॉर्मूला होगा? तो यहाँ पे पूछा है C2 के अंदर, तो जवाब होगा लेफ्ट B2, 5, लेफ्ट राइट में सेल का एड्रेस लगेगा, अब जैसे B2 कॉमा लगेगा उसके बाद एक अंक होगा, तो सही जवाब होगा ए। एक नाम बॉक्स है, एक नेम बॉक्स होता है सेल के अंदर, वो कहाँ होता है, क्या होता है? तो सही जवाब आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है, ये होता है फॉर्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है, सही जवाब होगा सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
वर्कशीट के एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी कर किसी दूसरे स्थान पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हो तो सही जवाब होगा, एक कमांड होती है और इसमें आपको करना है डी। ए और बी दोनों होम पे जाएंगे, कॉपी करेंगे, फिर होम पे जाएंगे, पेस्ट कर देंगे। सही जवाब डी होगा, सॉरी सही जवाब होगा सी, मैंने बता दिया था डी होगा। एक फॉर्मेटिंग कमांड होती है, स्टैंडर्ड टूल बार पर उपस्थित होती है, इसमें से फॉर्मेट पेंटर का यूज करेंगे, तो इसका जवाब सी नहीं डी होगा। 22 पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट की सुविधा देता है। सी क्या क्या कर सकते हैं, RSID में अभी लास्ट टाइम या सेकंड लास्ट टाइम में ही क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार आया हुआ है। यदि कॉपी स्पेशल कमांड का यूज करते हैं तो सी सही जवाब होगा। एक्चुअल फॉर्मूले के बजाय एक फॉर्मूले के परिणाम स्वरूप वैल्यू द्वारा, ये सी होगा, यानी कि जो एक्चुअल फॉर्मूला है उसके बजाय हम लोग अलग भी इसको कर सकते हैं। 23 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का उपयोग कर कौन से चार्ट के प्रकार बनाए जा सकते हैं, बार, पाई, लाइन, ग्राफ, लाइन चार्ट। तो इसका सही जवाब होगा डी, उपरोक्त सभी कर सकते हैं अपन। तो इसका 23 का सही जवाब है डी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा, एक सूत्र बनाने के लिए आप किसका प्रयोग करते हो, सेल वैल्यू और सेल संदर्भ। देखते हैं कहाँ पे हैं, तो सही जवाब होगा डी, सेल वैल्यू और सेल संदर्भों में। 25 नंबर क्वेश्चन है, मान लीजिए आप इंटरनेट से एक्सेल फाइल डाउनलोड करते हैं तो MS एक्सेल 2010 में खोलते हैं तो वो कहाँ पे खुलेगी, जब हम लोग डाउनलोड की हुई फाइल को डायरेक्ट खोलते हैं तो वो प्रोटेक्टेड व्यू के अंदर खुलती है। सही जवाब होगा डी, RSID में 1 से 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है। 26 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में चयनित सेल से एक चार्ट बनाने के लिए आप कीबोर्ड से कौन सा बटन दबाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ट बनाने की शॉर्टकट की है तो वो होती है F11, F11 है सही जवाब डी। और लास्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का, जब एक फार्मूला कॉपी करते हो तो क्या क्या होता है। जब एक फार्मूला कॉपी करते हैं तो एक्सेल न्यूली कॉपी फार्मूले में सेल रेफरेंस संपादित करता है, यानी कि जहाँ पे हम लोग जहाँ से फार्मूला कॉपी किया है दूसरी जगह जहाँ पे किया है उस दूसरे स्थान के अनुसार वो फार्मूला ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। तो सही जवाब होगा बी। ये भी एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। 27, 26, 25 यानी कि टोटल 27 क्वेश्चन RSID में आए हुए पहले एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है और सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इनको करते हो तो एक्सेल के लगभग सभी क्वेश्चन सही कर पाएंगे। तो आपको ये वीडियो 1 बार 2 बार 3 बार देखनी होगी ताकि आपके इसके अंदर 2 नहीं 3 क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे। वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के अंदर 2 नहीं 3 क्वेश्चन आते हैं एक उसके अंदर से लेसन के अंदर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट 3 वीडियो और भी आपको आज इसी दिन मिलने वाली हैं ताकि आपकी कल की एग्जाम की तैयारी कंप्लीट हो जाए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।